नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि अल्लाह ताला ने अंबिया किराम पर जो लोग एतराज़ करते थे, अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि नबी कभी भी ख़यानत नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिले तो वो काम करो जो अल्लाह ताला की रज़ा वाले हों। अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना है। नबियों की तो इतनी शान होती है, तुम तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हो, तरह तरह की उनके ख़िलाफ़ बातें करते हो। हम बताते हैं कि नबी कितनी शान वाले होते हैं। आज जो आया मुबारक है उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजकर ईमान वालों पर एहसान का ज़िक्र फ़रमाया। अल्लाह फ़रमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान फ़रमाया। अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार नेमतें दी। आसमान बनाया, चाँद सूरज बनाए, हवा का निज़ाम रखा, इंसान के अंदर पूरा एक कारख़ाना है जो काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने कहीं ये नहीं फ़रमाया कि तुम पर एहसान फ़रमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फ़रमाया तो अल्लाह फ़रमाता है अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फ़रमाया कि उनमें अपने रसूल को भेज दिया। इस बाअस फ़ीहिम रसूल मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फ़रमाता है जो उन्हीं में से है, वो जिन्नात में से नहीं है, फ़रिश्तों में से नहीं है, वो उन्हीं में से है। यतलु अलैहिम आयातिही, तिलावत करता है उन पर अल्लाह ताला की आयात। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उन्हें पाक साफ़ करता है, पाकीज़ा करता है, उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। व इन कानु मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इनकी तशरीफ़ आवरी से पहले ये खुली गुमराही में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ़ नहीं लाए थे उस वक्त वहाँ का क्या माहौल था। लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। वहाँ पर औरत एक शर्म समझी जाती थी। अल्लाह फ़रमाता है अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फ़रमाया। अगर हुजूर ना होते उस वक्त कैसी जाहलियत थी, आपके सामने है, आप उसको पढ़ते और सुनते रहते हैं। अल्लाह ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर बड़ा एहसान फ़रमाया। अगर हुजूर ना होते तो फिर ईमान वालों पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्हें आखिरत में रब का दीदार मिलेगा, रब की मारिफत मिली, दुनिया में रब की पहचान मिली कि रब कौन है, हुजूर के ज़रिए से मिली। अगर हुजूर ना होते तो हम लोग खुली गुमराही में होते। ये मेरा कहना नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है। ये नबी ना होते तो सब लोग खुली गुमराही में होते। नबी करता क्या है, तुम्हें पाक साफ़ करता है। और नबी ने कैसा पाक किया, 1,24,000 1 लाख सहाबा किराम थे जिनका तज़किया नफ्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर फ़रमाया। कुरान की तालीम सिखाई, हिकमत सिखाई, उन्हें दानाई सिखाई। ये सब काम कौन करता है, अल्लाह का नबी करता है। अगर ये सब चीज़ें हमें ना सिखाई होती तो हमारा क्या हाल होता, वो हमारे सामने होता, हम खुली गुमराही में होते। तो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फ़रमाया तो एहसान फ़रमाया। कहा हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान फ़रमाया है। तो जो जिसका एहसान अल्लाह ताला याद फ़रमाए, ज़िक्र फ़रमाए, उस नेमत का हमें कितना शुक्र करना चाहिए, उस नेमत की हमें कितनी कदर करनी चाहिए। हम रात दिन भी दुरूद व सलाम पेश करते रहें, उस नेमत का हक़ अदा नहीं हो सकता। उस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए और जितनी हो सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम जहां से बढ़कर, तमाम चीज़ों से बढ़कर हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। और यही कामिल ईमान है कि उनसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत
होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।